नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टंग एनाटॉमी। टंग की एनाटॉमी जानेंगे आज और इसके फंक्शन जानेंगे। तो ये टंग का डायग्राम है। तो इसके मेनली 3 हिस्से होते हैं। ये होता है अपेक्स, आगे वाला हिस्सा। ये होता है बॉडी, यहाँ तक का हिस्सा बॉडी होता है। और ये होता है इसका रूट। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर रूट ऑफ द टंग। अब इसके अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक तो इसमें होते हैं पैपिला। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है फिलीफॉर्म पैपिला, ये है फंगीफॉर्म पैपिला, ये है बैलेट पैपिला और ये है फॉलिएट पैपिली, ये वाला हिस्सा। इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये है मीडियन सल्कस ऑफ टंग। ये डॉर्जम ऑफ टंग, ये बॉडी दिखाई गई है, बॉडी ऑफ टंग। देन यहाँ पर ये दिखाया गया है फोरामेन सीकम ऑफ टंग एंड टर्मिनल सल्कस ऑफ टंग, ये वाला हिस्सा। इसके अलावा ये है यहाँ पर पैलेट टॉन्सिल, ये है मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, ये एपिग्लोटिस है, ये पैलेटोफेरेंजियल आर्क है, ये एपिग्लोटिक वेलिकुला है और ये है लिंगुअल टॉन्सिल। तो यहाँ पर तो लिंगुअल टॉन्सिल टंग के यहाँ पे, और ये जो साइड में है ये है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो अब धीरे धीरे इसको देखते हैं हम कि टंग किस तरह से, ये पार्ट्स हम देखेंगे यहाँ पर। तो टंग ये मस्कुलर, कैसी है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो ये ओरल कैविटी है उसके फ्लोर पर क्या है, टंग स्थित है। और ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज द प्राइमरी टेस्ट ऑर्गन एंड प्ले ए की रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग। जो हम स्वॉलो करते हैं, खाना निगलते हैं, उसमें एक इसका की रोल होता है टंग का। और ये प्राइमरी यदि बात करें तो टेस्ट ऑर्गन है, जीभ से ही हमें स्वाद आता है खाने का। टंग इज प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। टेस्ट परसेप्शन, टेस्ट का जो परसेप्शन होता है उसके हमें इसी से पता चलता है। स्पीच में ये काम आता है, बट ऑल्सो प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। इसके अलावा इसका ब्रीदिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो डाइजेशन में, टेस्ट परसेप्शन में, स्पीच में और ब्रीदिंग में, ये होता है इसके काम। ऑन एन एवरेज द ऑर्गन इज रफली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये यदि एवरेज की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। इट हैज़ 3 मेन पार्ट, इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है अपेक्स, अपेक्स और टिप। जो ये टंग है इसकी जो ये पार्ट है, टिप ऑफ द टंग इज द मोस्ट एंटीरियर है एंड मोस्ट मोबाइल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गन। ये जब सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है इसमें। द टिप इज फॉलोड बाय बॉडी, ये वाला पोर्शन है बॉडी, बॉडी ऑफ द टंग। इट हैज ए रफ डॉर्सल सुपीरियर सरफेस। तो यहाँ पर बॉडी में ये रफ सरफेस होती है, डॉर्सल सरफेस दैट अबट्स द पैलेट, इज पॉपुलेटेड विद टेस्ट बर्ड्स होती हैं इसमें बॉडी में, एंड लिंगुअल पैपिली होती हैं, एंड ए स्मूथ वेंट्रल इंफीरियर सरफेस। अब इसके डॉर्सल सरफेस के नीचे की तरफ क्या होती है, इंफीरियर सरफेस होती है, दैट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। अब जो इंफीरियर वाली सतह होगी, नीचे वाली, एक ऊपर सतह होती है ये और एक इसके नीचे होती है। तो नीचे वाली जो सतह है वो कहाँ पर होगी, ओरल कैविटी के फ्लोर से टच होगी। किसके द्वारा कनेक्ट होगी, ये लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा। तो जीभ की नीचे वाली सतह ओरल कैविटी में लिंगुअल फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होगी। द रूट ऑफ द टंग इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। तो ये यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, रूट है। It is populated by numerous lymphoid aggregates known as the lingual tonsil। तो इसमें क्या होते हैं, lymphoid aggregate होते हैं, इसको हम lingual tonsil बोलते हैं। तो यहाँ पर होते हैं ये lingual tonsil along with foliate papillae। यहाँ पर foliate papillae भी होता है along the posterior lateral surface। The tongue is a unique organ located in the oral cavity that not only facilitate perception of gustatory stimuli but also play important role in mastication। जब आते हैं हम डिग्लूटेशन,
निगलते हैं। एडिशन द टंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ स्पीच पाथवे, तो ये हम पढ़ चुके हैं। देन एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इसका जो बनना है वो शुरू होता है डे 23 से। जो एम्ब्रियो होता है उसमें पार्ट्स होते हैं से अपेक्स, बॉडी एंड रूट। सरफेस होती है इसकी डॉर्जल सरफेस ऊपर वाली और वेंट्रल इंफीरियर सरफेस। रिलेशन इससे होता है एंटीरियर और लेटरल पोर्शन में इसके टीथ होते हैं। जैसे ये जीभ है तो एंटीरियर भी टीथ होंगे और लेटरल भी टीथ होंगे। सुपीरियर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होती है। इंफीरियर नीचे की तरफ म्यूकोसा ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी होती है। सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड होती है। पोस्टीरियर वाल ऑफ द ओरोफेरिंक्स होती है। पोस्टीरियर की बात करें तो एपिग्लॉटिस होती है जो हमने अभी देखा था डायग्राम में, और फेरिंजियल इनलेट होती है। लेटरल में पैलेटोग्लोसल एंड पैलेटोफेरिंजियल आर्चेज होते हैं। मसल की बात करें तो दो तरह की मसल होती है इसमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, ट्रांसवर्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, तो ये मसल्स होती है इंट्रिंसिक। जबकि एक्सट्रिंसिक में कौन सी होती है? जीनियोग्लॉसस, हाइपोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस मसल्स, ये एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं। यदि हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको टंग को ब्लड सप्लाई होती है लिंगुअल आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? लिंगुअल आर्टरी के द्वारा। डोर्जोलिंगुअल, सबलिंगुअल, डीप लिंगुअल आर्टरीज, असेंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिलर, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरीज। इसके अलावा लिम्फेटिक सप्लाई की बात करें तो मार्जिनल, सेंट्रल, डोर्जल, सब मैंडिबुलर, जुगलो ओमोहायोइड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। इनर्वेशन की बात करें तो नर्व सप्लाई होती है हाइपोग्लोसल नर्व से, फेरिंजियल प्लेक्सस से, लिंगुअल नर्व से, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से, फेशियल नर्व और वेगस नर्व से। अलग अलग पार्ट को इन नर्व से सप्लाई होती है। म्यूकोसा की बात करें तो टंग की म्यूकोसा कैसी है? स्ट्रेटिफाई, स्क्वेमस, केराटिनाइज्ड डॉर्जल सरफेस में एंड नॉन केराटिनाइज्ड वेंट्रल सरफेस में एपिथेलियम। लिंगुअल पेपिली में कौन कौन से पेपिली हैं? फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवेलेट। टेस्ट बर्ड्स में कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर में गस्टेटरी सेल, सपोर्टिव सेल, बेस स्टेम सेल और टेस्ट पोर, ये सब होते हैं टेस्ट बर्ड में शामिल। तो इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो अभी हमने देखी थी, उसको ब्रॉड में दिखाया गया यहाँ पे। इंट्रिंसिक मसल ओरिजिनेट एंड अटैच टू अदर स्ट्रक्चर। देयर आर 4 पेयर्ड इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। 4 पेयर होते हैं इंट्रिंसिक मसल के। दे आर नेम्ड बाय द डायरेक्शन इन विच दे ट्रेवल, तो जिस डायरेक्शन में, जैसे सुपीरियर, सुपीरियर डायरेक्शन में होगी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, inferior longitudinal, transverse and vertical muscles of the tongue. ये हो गई। The muscle affect the shape and size of the tongue. For example, in tongue rolling, have a rolling facilitating speech, eating, swallowing. तो मसल का रोल इसमें होता है कि टंग रोल होती है, उसकी वजह से स्पीच, ईटिंग और swallowing संभव हो पाती हैं। यदि हम मोटर इनर्वेशन की बात करें, नर्व को, इंट्रिंसिक मसल जो है उसको नर्व सप्लाई किससे होती है? इससे होती है हाइपोग्लोसल नर्व या क्रेनियल नर्व 12th, इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व, इससे होती है। देन एक्सट्रिंसिक मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्ट्रक्चर आउटसाइड द टंग एंड इनसाइड इनटू इट। दे आर इनर्वेटेड बाय, इसमें हाइपोग्लोसल नर्व से होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ पैलेटोग्लोसल विच इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। अब इसमें जो पैलेटोग्लोसस मसल है वो वेगस नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। जेनियोग्लोसस मसल इज लार्ज थिक मसल होती है विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द शेप ऑफ द टंग। तो शेप ऑफ द टंग को कौन सी मसल प्रभावित करती है? जेनियोग्लोसस। इसको ज्यादातर होती है हाइपोग्लोसल नर्व से सप्लाई। हाइपोग्लोसस ये मसल लोकेटेड होती है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी पे, इमीडिएटली लेटरल टू द जेनियोहायोइड से। इनर्वेशन हाइपोग्लोसल नर्व से। देन स्टाइलोग्लोसस थिन होती है, पेयर्ड मसल होती है आइदर साइड ऑफ ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स के आइदर साइड, स्टाइलोग्लोसस। इसको भी हाइपोग्लोसल नर्व से सप्लाई होती है। देन पैलेटोग्लोसस मसल्स जो है इज आल्सो एसोसिएटेड विद सॉफ्ट पैलेट से संबंधित होती है, देयरफॉर इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। तो ये सबसे अलग है, वेगस नर्व के द्वारा ये सप्लाई होती है। टंग इज आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिली, बम्प्स और टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स। कौन कौन सी हैं ये हैं फिलीफॉर्म लोकेटेड ऑन द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग, ये जो फ्रंट 2/3 है यहाँ पर है ये फिलीफॉर्म।
Filiform papillae are thread-like in appearance. Unlike other type of papillae, filiform papillae don't contain taste bud. तो इसमें ज्यादातर टेस्ट बड नहीं होती है। फंगी फॉर्म में these papillae get their name from mushroom like shape located mostly on the side and tip of the tongue. तो ये फंगी फॉर्म साइड पे और टिप पे। फंगीफॉर्म पेपिली कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 टेस्ट बर्ड्स, इसमें होती हैं टेस्ट बर्ड्स। देन सर्कमवलेट द स्मॉल बम्प ऑफ बैक ऑफ टंग, जो बैक होता है टंग का यहाँ पर होती है सर्कमवलेट पेपिली। दे अपीयर लार्ज देन अदर टाइप ऑफ पेपिली एंड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्ट बर्ड्स होती हैं इसमें। देन फॉलिएट लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बैक पोर्शन ऑफ द टंग, तो बैक पोर्शन पे ईच साइड ही होती है फॉलिएट। Foliate papillae look like rough fold of tissue. Each person has about 20 foliate papillae which contain several hundred taste buds. अब taste buds जो होती हैं उसमें cluster of nerves have that transmit sensory message to brain. There are 5 basic taste होते हैं that stimulate taste bud. तो ये हैं sweet, salty, bitter, sour और umami, savory. तो 5 तरह की taste bud है mainly sweet ये वाले पोर्शन से, salty इस वाले पोर्शन से, sour इस वाले पोर्शन से फील होता है, बिटर बैक साइड पे ये जो पोर्शन है यहाँ से, और उमामी यानी कि सभी जगह पर लगभग फील होना। तो ये 5 तरह की टेस्ट बर्ड्स होती हैं 5 तरह के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये है सर्कमवलेट पेपिला, ये है फॉलिएट पेपिला, ये है फंगीफॉर्म पेपिला और ये है फिलीफॉर्म पेपिला। तो आज का हमारा टॉपिक था टंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। और इसी तरह के एनाटॉमी की वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एनाटॉमी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू।